हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बल के साथ हम सब पर उतरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन, आज की महिमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, नई ताजगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने एक और दिन के साथ हमें ब्लेस किया पिता बाप और परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दास और दासी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमको ये वचन दिया पिता परमेश्वर। आपने अपने दास और दासी के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सचमुच महान और महिमा के योग्य हैं और सामर्थ्य पिता खुदावंत पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा परमेश्वर बल के साथ हम पर उतरे। जब इन वचनों को हम परमेश्वर ग्रहण करें परमेश्वर, जब ये लोग पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, आज वो परमेश्वर इस वचन को जब भी वो सुने परमेश्वर, तो आपका आत्मा बल के साथ उन पर उतरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से लोग भरे परमेश्वर, और आज के वचन में जो पिता परमेश्वर लिखा है पिता परमेश्वर, वो इनकी जिंदगी में कार्य करे और इसके द्वारा परमेश्वर इस शौ का शोभना फलों को लेकर के परमेश्वर, वचन की रोशनी परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे, इनके लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। ये छुटकारे को लेकर के आए परमेश्वर, ये वचन इनकी जिंदगी में छुटकारे का कारण बने परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपकी आग इनके जीवन, आज आपकी आग इनके जीवन में उतरे परमेश्वर। वो आग पिता परमेश्वर, जो आग पिता परमेश्वर आपने मूसा को दिखाई पिता परमेश्वर झाड़ियों में से, वो आग इनके जीवन में उतरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता आप वही आग पिता परमेश्वर, जो एलिया के पुकारने पर परमेश्वर उन लोगों पर उतरी पिता परमेश्वर, जिनको परमेश्वर आपकी आग ने उनको भस्म किया 50-50 करके पिता परमेश्वर। वैसी आग परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा की आग आज इनके जीवन में उतरे परमेश्वर, वो कार्य करे यीशु मसीह के नाम में पिता। आप सारे बंधन आज इनके टूटे परमेश्वर, जितना वचन आज ये ग्रहण करे आत्मा में परमेश्वर, ये जितना वचन ग्रहण करे परमेश्वर, आज इनके लाइफ पिता परमेश्वर सेम ना रहने पाए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा एक गवाही के साथ आए पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र भवन खामरा चर्च अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में ये आपकी गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर, आज इनके बंधन टूटे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। सारी इज्जत और महिमा और जलाल परमेश्वर आपके नाम को देता हूँ पिता बाप और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का वचन, परमेश्वर के लिए जोखिम उठाएं। जैसे कि नहम्याह की पुस्तक अध्याय 2 के 17वें वचन में लिखा है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं। मेरे प्रियो, आपका धरती पर रहना मसीही के लिए और मर जाना आपके अपने फायदे के लिए है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिखित वचनों से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को ही इस्तेमाल कर पाया जिन्हें अपने जीवन से कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उनका मकसद परमेश्वर के कामों को करना और उसके नाम को बढ़ाना था। उनका यही मकसद था कि जो लोग पाप में हैं वह अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के करीब जाएं। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में एज्रा और नहम्याह के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने एज्रा को भवन बनाने और नहम्याह को शहरपनाह बनाने के लिए चुना। जब आप इन दोनों के चरित्रों को ध्यान से पढ़ें तो केवल वह दोनों ही पाप के विषय में और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाने के विषय में ज़्यादा चिंतित थे। उनका ध्यान अपने दुख और परेशानियों की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की ओर था। एज्रा और नहम्याह लोगों को पाप करते देखकर परमेश्वर के सामने रोकर उनके पापों की माफ़ी मांगते थे। जब आप ध्यान से नहम्याह के विषय में पढ़ें तो लिखा है कि वह राजा का उपयाऊ था। वह सोच सकता था कि मैं क्यों यरूशलेम या अपने लोगों की ओर ध्यान दूं, क्योंकि उसका राजा के सामने एक खास स्थान था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि नहम्याह रोया
जबकि जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह रोता। उसे परमेश्वर के लिए जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, परंतु फिर भी उसने अपनी इच्छा परिस्थिति की ओर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के काम को करने के लिए जोखिम उठाया। जब नहम्याह को पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी गई है, तो वह राजा के पास गया कि मुझे जाने दे ताकि मैं यरूशलेम की शहरपनाह को बना सकूं और परमेश्वर के काम को कर सकूं। उसने परमेश्वर के काम को जोखिम उठाकर करना शुरू किया, जिसके बाद लोग उसके दुश्मन बन गए और कई बार उसे मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के काम को करता रहा। मेरे प्रियो, नहम्याह की तरह आज आपको भी परमेश्वर के काम के लिए जोखिम उठाने की जरूरत है। आप एक जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे आएं। याद रखें, जब आप परमेश्वर के कामों को बोझ और जोखिम के साथ करेंगे तो आपके अपने जीवन की मुश्किलें और परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि जब एक इंसान का मकसद परमेश्वर के काम करना होता है, दूसरों की मुश्किलें उसकी अपनी बन जाती हैं। तब परमेश्वर उसके जीवन की खुद की मुश्किलों को दूर कर देता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में परमेश्वर के काम को करने की जलन रखें। चाहे आपके जीवन में कोई भी मुश्किल, विरोध या परेशानी क्यों न हो, परमेश्वर के कामों के लिए जोखिम उठाएं। तब आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और परमेश्वर के द्वारा ऐसी आशीषें आपके पास होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके कामों को करने का बोझ रखूँगा और जोखिम उठाऊँगा ताकि आपका नाम बढ़ सके और ऊंचा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।